पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक प्रोग्राम में कहा कि समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतना बोलते ही हॉल में तालियां गूंजने लगी। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये शख्स अब पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया है। जिस तरह के बयानात ये शख्स दे रहा है, ये पाकिस्तान के लिए नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है। ये शख्स उन्होंने कहा है कि समय कम है हमारे पास, टाइम इज लिमिटेड, बट हमारा जो गोल है, जो गोल अचीव करना है वो बहुत बड़ा है, लक्ष्य बड़े हैं। अब टाइम किसके लिए लिमिटेड है? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़े वो ये कह रहे हैं कि हमले का वक्त जो है वो करीब आ रहा है। मोदी ये एक जेनोसाइडल मेनियक है, ये नेतन्याहू से कम नहीं है। देखिए, मोदी को मैं इंसान नहीं समझता, ये जिंदा है, ये जंगली आदमी, ये को पागल आदमी है भाई, साइकोपैथ है, ये को मेंटली डिस्टर्ब है, रात को सोता नहीं है, ना इसने शादी की है, ना इसके बीवी है, ना बच्चे, ना आगे ना पीछे कोई, ये को पागल आदमी है। ये यार तीसरे महीने जंग छेड़ देता है। आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमैनिटी? इससे आप कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कहता हूं कि आप अपने लोगों को समझाएं। इससे आप अंदाजा कर लें, ये एक तरह की धमकी है उनकी। ये उन्होंने एक तरीके से जो है आपको बताया है कि कोई गल नहीं, बहुत कम समय रह गया है और हम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं कुछ। आजम साहब के तो मुंह से जो है ना, वो आपको कोई बात सुनने को मिलेगी नहीं। पाकिस्तान के वजीर आजम के मुंह से आप कुछ नहीं सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए एक ऐसी बात कह दी कि जिसे सुनने के बाद आज पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए आज भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा कि हमारे पास समय सीमित है और लक्ष्य बड़े हैं। जी हां, और यह मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि यह पीएम मोदी ने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कहा है। परंतु बाद में पीएम मोदी ने यह भी बोल दिया कि यह मैंने मौजूदा स्थिति को देखते हुए नहीं बोला है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का एक और मैसेज जो है इस वक्त वायरल हो रहा है, और मोदी साहब ने जो मैसेज दिया है वो पाकिस्तान को ही मैसेज दिया लग रहा है। उन्होंने कहा नहीं कि पाकिस्तान को दिया है, लेकिन उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंगली इस मैसेज को किया। यानी ये मैसेज देने के बाद वो चुप हो गए, यूं करके देखने लग पड़े। इन्होंने इधर उधर देखा, उसके बाद कहा कि नहीं, ये जो करंट क्राइसिस है मैंने इसके लिए तो नहीं कहा, और फिर मुस्कुरा पड़े। लेकिन ये दो सेंटेंसेस बोलने के बाद वो चुप हो गए और देखने लग पड़े। इसका क्या मतलब है? इसका मैं तज्जिया करती हूँ, पहले जरा आप सुने कि उन्होंने कहा क्या है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। आपने सुन लिया क्या कहा उन्होंने? उसके बाद उन्होंने कहा, मुस्कुराने लग पड़े, यूं करके चुप हुए, उसके बाद मुस्कुराने लग पड़े और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए कुछ, यानी अभी जो चल रहा है मैं उसके लिए कुछ नहीं कह रहा। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा है कि समय कम है हमारे पास, टाइम इज लिमिटेड, बट हमारा जो गोल है, जो गोल अचीव करना है वो बहुत बड़ा है, लक्ष्य बड़े हैं। अब टाइम किसके लिए लिमिटेड है? क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़े वो ये कह रहे हैं कि हमले का वक्त जो है वो करीब आ रहा है। यानी वो कहा कि भाई ठीक है, वक्त कम है, लेकिन हमारे जो लक्ष्य हैं वो इतने बड़े हैं, पर्पस, जो गोल है हमारा, जो हमने करना है वो इतना बड़ा है। इससे आप अंदाजा कर लें, ये एक तरह की धमकी है उनकी। ये उन्होंने एक तरीके से जो है आपको बताया है कि कोई गल नहीं, बहुत कम समय रह गया है और हम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं कुछ। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक ऐसे टाइम में उनका ये कहना और फिर कह के चुप होना, मुस्कुराना, और फिर उसके बाद ये कहना कि नहीं, मैं इसके लिए नहीं कह रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो इसी के लिए कह रहे हैं कि ये जो टाइम गुजर रहा है, कि ये समय कम है हमारे पास और हमने बहुत बड़ा कुछ करना है। भाई मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हमला बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। वो ये बहुत बड़ा हमला होने लगा है, यानी पाकिस्तान खुद कह रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कह रहे हैं। वो ऐसे कह रहे हैं कि मोदी साहब का तो ये मैसेज जब आया है
तो जो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ है उन्होंने क्या कहा है, तीसरी खबर अब आपके सामने रखते हैं, वो भी बड़ी अहम है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया, 2-3 जगहों पे उन्होंने इंटरव्यू दिया। आई थिंक रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये जो क्राइसिस है